गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम नया टॉपिक शंकु के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर आपको एक्सरसाइज 17.3 में क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शंकु होता क्या है। ठीक है, आपने सभी बच्चों ने आइसक्रीम का जो कोन है वो जरूर देखा होगा। ठीक है, या कोई ऐसा टेंट लगा हुआ देखा होगा जो कोन के शेप में होता है। तो वो एक शंकु का आकार होता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में आपको बनाया गया है। तो अगर आप प्यारे बच्चों आइसक्रीम का जो कोन है उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका एक सिरा इस तरह नुकीला होता है और दूसरा सिरा उसके वृत्त के आकार का होता है। दूसरा सिरा वृत्त के आकार का होता है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक जो दूरी होती है वो हम त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये इसकी ऊंचाई होती है। शंकु की ऊंचाई ये वाली ऊंचाई होती है और ये शंकु की कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। इसे हम L के द्वारा या प्रदर्शित करते हैं। शंकु की ऊंचाई को हम H के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जब कहे ना शंकु की ऊंचाई तो हम H की बात करेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात हम L की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि शंकु के बारे में कि L क्या होता है, H क्या होता है, R क्या होता है। तो शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, वृत्त के आकार का होता है। तो इसीलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या आर से प्रदर्शित करते हैं, शंकु की ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं और शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको ध्यान होगा तो ये जो पाई आर स्क्वायर एच है ये बेलन का आयतन होता है ना। बस यहाँ पर 1/3 लगा दिया है। मतलब क्या हो गया इसका कि शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन से तिहाई भाग होता है। ठीक है, बेलन के आयतन से तिहाई भाग होता है। इसी तरह शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। इसी तरह शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है प्यारे बच्चों, और ध्यान रखिएगा एक संबंध ये भी ध्यान रखने का है कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहीं पर अगर एल नहीं दिया हुआ है तो वहां पर इसकी सहायता से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो शंकु के बारे में मैंने आपको बताई हैं, इन्हें सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के आधार पर आपको 17.3 में कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आइए अब हम इन्हीं बातों पर आधारित क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि शंकु का व्यास 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें शंकु का व्यास 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम सब जानते हैं कि शंकु की त्रिज्या व्यास की सहायता से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है। तो सबसे पहले हमने शंकु की त्रिज्या, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, निकाली 16/2 अर्थात 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हमें दी हुई है जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं 15 सेंटीमीटर। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं वो निकालनी है और फॉर्मूला है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगा देंगे, तो एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 15 है तो एच का मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आर का मतलब है 8 का स्क्वायर। हल करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो 289 और इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई आ गई वो आ गई आपकी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से ही समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कहा है कि शंकु की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सा शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर 1/3 पाई की जगह पाई रखा रहने दो, आर की जगह 9 रख दो तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, एच की जगह 15 रख दिया। हल करेंगे तो 1/3 पाई 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 गुणा 15, इस 3 से ये 15 5 बार कट जाएगा, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 405 पाई घन सेंटीमीटर। क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है ये आपको बार बार बताया गया है, घन सेंटीमीटर या घन मीटर होती है। ठीक है, तो ये हमारा शंकु का आयतन आ गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने शंकु की त्रिज्या निकाल ली 7 सेंटीमीटर। शंकु की त्रियक ऊंचाई अभी हमें 16 दे रखी है, ठीक है, दी हुई है ये हमें। तो शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने को कहा है, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने को कहा है। सीधा सा फार्मूला पाई आर एल, पाई आर की जगह 7 रख दिया और एल की जगह 16, है ना। तो अभी पाई का मान रख दो 22/7, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इनकी आपस में गुणा करी तो ये आ गया 352 वर्ग सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ की या संपूर्ण पृष्ठ की इकाई एक सी होती है, वर्ग, है ना। सेंटीमीटर में सवाल है तो सेंटीमीटर, मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर। तो मुझे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह है, इसलिए मैंने किया नहीं है, वो अपना आप कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसकी सहायता से आप हल करेंगे। इन्फॉर्मेशन ये लिख दी है मैंने कि एच का मान आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर का मान आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल का मान आपको निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ना। और वक्रपृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में एल की जरूरत होती है, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत होती है। हम पे एच है, आर है, एल नहीं है, तो एल हमें निकालना होगा। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो h की जगह 14 का स्क्वायर प्लस r की जगह 3 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 205। तो एल स्क्वायर बराबर 205, तो एल बराबर आ जाएगा √205। तो इतना ही रहने दो प्यारे बच्चों, एल का मान इतना ही रहने दो। अभी आप क्या करोगे, लिखोगे शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल, आर की जगह आर का मान और एल की जगह एल का मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लिखना, उसमें आर की जगह आर का मान और एल की जगह एल का मान रख देना, हल कर लेना थोड़ा सा, और जो भी आ जाएगा वो उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही काम करेंगे। सबसे पहले आप ये सीखिए कि शंकु होता क्या है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चन की भी आप अवश्य रूप से प्रैक्टिस करें। तो आज हम इतना ही काम करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम कल से करेंगे। थैंक यू।